morning, everyone. Good morning, ma'am. In our previous class, we were doing exercise 8.4, fifth question. We did 6 parts of that question, and we are continuing with the 7th part, right? Again, telling you in these type of questions, we have to prove left hand side is equal to right hand side. You don't have to find out the answer. That is the brilliant thing in these type of questions, that you do not have to find out the answer. Answer is given to you, question is given to you. You have to prove that this is equal to that. ठीक है, left hand side is equal to right hand side, right? So this is your question. 7th part, your question is sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta. We have to prove that this is equal to tangent theta, right? सबसे पहले आप इसको देखिए, सिर्फ क्वेश्चन को. इसमें क्या कर सकते हैं आप? sin theta is given, cos is given, means everything is in terms of sin and cos. जब साइन एंड कॉस में ही है सब कुछ, तो उसके बाद हम इसको कन्वर्ट तो कर नहीं सकते. सबसे पहला स्टेप हम बोलते हैं ना, दैट वी कन्वर्ट द थिंग्स इनटू साइन एंड कॉस. सो इन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी द टर्म्स आर इन साइन एंड कॉस. व्हाट वी कैन डू इज, इन दोनों में हमें साइन नजर आ रहा है, इन दोनों में हमें कॉस नजर आ रहा है. सो वी विल टेक साइन कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स एंड कॉस कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स. जैसे ही आपने साइन कॉमन लिया, आपका यहां से क्या रह गया? 1. यहां से एक साइन बाहर आ गया. हाउ मेनी साइंस आर लेफ्ट? 2, मींस sin square theta and this 2 also. Similarly, in the denominator you are taking cos common, you are left with 2 cos square theta, 2 as it is. एक cos आपका बाहर जा चुका, so 2 powers 2 cos are left here, minus cos is out, so 1 is left, right? उसके बाद sin theta upon cos theta can be written as tangent theta. ठीक है, आपको आंसर भी क्या चाहिए? tangent theta, right? ये आपने लिख दिया टेंजेंट. अब ये सारा पार्ट जो है एक्स्ट्रा है, अगर आप इसको किसी तरह से रिमूव कर दो तो आपका आंसर आ गया टेंजेंट थीटा. ठीक है, अब इसको रिमूव किस तरह से करें? रिमूव करने के लिए मुझे ये दोनों कैंसिल करने पड़ेंगे. और कैंसिल, अब ये साइन में है, ये कॉस में है, कैंसिल कैसे होंगे? जब तक या तो आप साइन को कॉस में नहीं कन्वर्ट कर लेते, या कॉस वाले को साइन में नहीं कन्वर्ट कर लेते, राइट? तो इस क्वेश्चन में मैंने कॉस को साइन में कन्वर्ट किया है. कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वी यूज विच आइडेंटिटी? कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आता है? योर आइडेंटिटी इज sin square theta plus cos square theta is equal to 1, and I want the value of cos square theta, क्योंकि मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ. सो यहां से आपके पास हो जाएगा cos square theta is equal to 1, shift this on the other side, minus sin square theta. तो आपने इसमें cos theta की जगह पे, cos square theta की जगह पे 1 minus sin square theta लिखा. इसको मैंने tangent theta लिख दिया है. ऊपर वाली टर्म as it is लिखी है, सिर्फ नीचे 2 cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 1. अब ऊपर वाला नहीं छेड़ना आपने, दिस वी आर राइटिंग एज इट इज. सिर्फ नीचे वाले में ये 2 पूरी ब्रैकेट के बाहर है, तो 2 1s are 2, 2 into sin स्क्वायर विल बी 2 sin स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1 एज इट इज, राइट? जब आप इस 2 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा? 1. ऊपर वाला एज इट इज लिखते हैं. In the numerator you have tangent theta into 1 minus 2 sin square theta. Tangent theta 1 minus 2 sin square theta. And in the denominator आपने कहा 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, and the remaining is minus 2 sin square theta. ठीक है, now both the brackets are same, कैंसिल कर दो. कैंसिल करते ही आपके पास क्या रह गया? ओनली टेंजेंट थीटा. और यही आपने प्रूव करना था, दैट दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड. क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर? दोबारा से सुनो जल्दी से. इसमें से आपने साइन कॉमन लिया, नीचे से आपने कॉस कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया आपका 1. साइन कॉमन आएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा. फ्रॉम दीज 2 वी आर टेकिंग कॉस कॉमन. यहाँ से एक कॉस बाहर आ गया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा. ये cos एज इट इज बाहर आ गया तो 1 रह गया, राइट? अब sin थीटा अपॉन cos थीटा को हमने लिख दिया टेंजेंट. अगर मेरी ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाए तो मेरे पास सिर्फ टेंजेंट बच जाएगा जो मुझे चाहिए, राइट? नाउ ये कैंसिल कब होंगे? ये sin स्क्वायर में है, ये cos स्क्वायर में है,
तो या तो आप cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो या sin स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। सो मैंने आइडेंटिटी से cos स्क्वायर थीटा को लिखा है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, राइट। बाकी टर्म्स मैंने सारी एज इट इज लिखी हैं। आफ्टर दैट टेंजेंट थीटा 1 minus 2 sin square theta as it is. Only in the denominator I am multiplying this 2 with the two terms. 2 into 1 2, 2 into sin square is 2 sin square minus 1. अब 2 में से 1 आपका माइनस हुआ तो रह गया 1, और ये वाली टर्म माइनस 2 sin square theta as it is, और ऊपर वाला सारा as it is. अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपकी सेम हो गई. You will cancel the 2 and what will be left? Tangent theta, and this was your right hand side, right? This was the question. Now coming to 8th part of the question. If you have any problem, please raise the hand. I'll take your query. 8th part is sin A plus cosecant A whole square plus cos A plus secant A. Important question this is, whole square, and we have to prove that this is equal to 7 plus tangent square A plus cot square A. Right, first of all we will take its left hand side as we are doing in all the questions. So left hand side, to solve left hand side, what we can do is we can apply the identity A plus B whole square, right? Here also A plus B whole square. In both the brackets we are going to apply the identity. We will get sin square A plus A square plus B square means cosecant square A plus 2AB, 2 into sin A into cosecant A, right? This is your first bracket, and in the next bracket what we are going to do again, A plus B whole square means we are writing cos square A plus secant square A plus 2AB, 2 into cos A into secant A, right? Now you want 7, हमने 7 तक पहुंचना है. 7 तक पहुंचने के लिए इस ब्रैकेट को हटा देते हैं क्योंकि बीच में सिर्फ प्लस साइन है, ना मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी नहीं है. सो वी आर इरेजिंग द ब्रैकेट, नो नीड टू पुट द ब्रैकेट्स. sin square A plus cos square A, दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी. तो ये तो हो जाएगा आपका 1 के इक्वल. मैं इसको कंबाइन करके लिख रही हूँ, sin square A plus cos square A, ये मैंने इकट्ठा लिख दिया, राइट? प्लस secant square plus 2 multiply sin A, and cosecant can be written as 1 upon sin, right? Cosecant को आप 1 upon sin लिख सकते हो because cosecant और sin दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. So we are writing this cosecant as 1 upon sin plus secant square A as it is plus 2 multiply cos A multiply again secant can be written as 1 upon sin, 1 upon cos, because cos and secant they are reciprocal. So secant को आप लिख सकते हैं 1 upon cos A. Now what will be the next step? We will cancel sin with sin and cos with cos. Clear? What you will get? 1 from this bracket, first identity apply, plus cosecant square A plus 2 is left from here plus secant square A plus यहां से भी आपका रह गया 2. Clear? Now 1 plus 2 plus 2 will be 5 plus cosecant square A plus secant square A. आपके पास cosecant square और secant square आ रहा है. अब हम चलते हैं what we have to prove. आपको ये प्रूव करना है जिसमें टेंजेंट और कॉट होने चाहिए, और आपका जो आंसर आ रहा है वो कॉसिकेंट और सीकेंट में आ रहा है. सो वी विल हैव टू कन्वर्ट दीज टू टर्म्स इनटू टेंजेंट एंड कॉट. उसके लिए हम अपनी फिर से आइडेंटिटी पे जाएंगे. आपकी आइडेंटिटी थी cosecant square A
माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉसिकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, आप इसको उधर शिफ्ट करेंगे, यू विल गेट कॉसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। कॉसिकेंट स्क्वायर ए, इसकी जगह पे आई कैन राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये 2 आप ऑलरेडी ले चुके हो। अब आते हैं सीकेंट पे। सीकेंट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपकी थी सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, but I want the value of secant square a, so I will write secant square a is equal to 1. This will be shifted on the other side, you will get 1 plus tangent square a, right? So at the place of the secant square a, we are writing 1 plus tangent square a. 1 plus tangent square a, this 2 we have already added here, right? Now 5 plus 1 6, 6 plus 1 7. This is what you need, right? 7 आपका आ चुका, plus cot square a plus tangent square a. Okay. Now is it the same which we had to prove? 7 plus tangent square plus cot square. यहाँ पर भी आपका आया 7 plus tangent square plus cot square, which is equal to your right hand side. Important question है बच्चे, इसको अच्छे से करके देख लेना, राइट। दोबारा से देखो, साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए होल स्क्वायर है, तो हमने इस पे आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. Similarly in this, cos plus secant cos square plus secant square means a square plus b square plus 2ab, 2 into cos into secant. Clear? देन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की हमारी आइडेंटिटी बनती है, तो इसको कंबाइन कर दिया, कॉसिकेंट स्क्वायर एज इट इज लिख दिया 2 साइन ए, कॉसिकेंट को मैंने लिखा है 1 अपॉन साइन, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, आपके पास सिर्फ 2 रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर सीकेंट को आपने लिखा है 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, और यहाँ पे रह गया 2 into 1 2, राइट। नाउ ऐड कर दो 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 5 हो गया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, ये आपने 5 लिख दिया। कॉसिकेंट स्क्वायर आपको नहीं चाहिए, आपको आंसर में कॉट चाहिए और टेंजेंट चाहिए, तो इसीलिए आपने कॉसिकेंट स्क्वायर को आइडेंटिटी से लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सिमिलरली टेंजेंट स्क्वायर को, सीकेंट स्क्वायर को आपने लिख दिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, राइट। अब आपका आंसर कॉट और टेंजेंट में आ चुका है। 5 plus 1 is 7 plus cot square a plus tangent square a, and this was your right hand side, right? So this was question number 5th, 8th part, and now we are switching to the 9th part. Whatsoever the problem you face while understanding, you may give me a call also, right? I'll send you, I will clear your doubts. Now coming on 9th part, yes, 9th part is cosecant a minus sin a. Secant a minus cos a. We have to prove that the product of these two brackets is equal to 1 upon tangent a plus cot a. Right? This we have to prove. What we are going to do is, आप इसमें cosecant को 1 upon sin पुट करो, cosecant और secant को हम sin और cos में कन्वर्ट करते हैं। जो आपने पिछला क्वेश्चन किया है ना, उसमें हमने सीधा a plus b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई थी। In that question also, first of all, we can convert cosecant and secant into sin and cos. That way also the question can be done. अगर आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, फिर आपको पूरा सॉल्व करने के बाद उसकी राइट हैंड साइड भी लेनी पड़ेगी, यू विल हैव टू सॉल्व द राइट हैंड साइड, फाइनली both the answers will come out to be same, right? So what we are going to do, we are going to put cosecant is equal to 1 upon sin a minus sin a, and in the other bracket secant is the reciprocal of cos, so 1 upon cos a
माइनस कॉस ए, राइट। एलसीएम ले लो, साइन इज द एलसीएम, और यहां से 1 आपका एज इट इज माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट साइन स्क्वायर ए, और दूसरी ब्रैकेट में कॉस आपने लिया एलसीएम, 1 एज इट इज माइनस कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर ए। देन बाय अप्लाइंग द आइडेंटिटी, जहां पर भी स्क्वायर्स आ गए मीन्स आपने स्क्वायर्स वाली आइडेंटिटी लगानी है, राइट। और जो आप फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फ्रॉम दैट आइडेंटिटी यू विल गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आप लिखते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, बट आपको चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको उधर ले जाओगे तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और इस तरफ क्या रह गया, सिर्फ कॉस स्क्वायर ए। That means at the place of this value 1 minus sin square, we can put cos square a upon sin a as it is, and similarly from the same identity 1 minus cos square a will Sin square A. yes, Sin square A. sin square a upon cos a, right। अब ये मल्टीप्लाई में है, आप कैंसिल कर सकते हो, cos स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 2 cos है, यहाँ पर सिंगल cos है, तो एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, एक sin से एक sin भी कैंसिल हो गया, व्हाट इज लेफ्ट, एक तो बच गया cos और दूसरा रह गया आपका, इस sin से एक sin कट गया और ये रह गया sin है, राइट। आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड आ गई cos a इंटू sin है। एक बार दोबारा से देखो, आपने cosecant a को पुट किया 1 अपॉन sin, यहाँ पर sin एज इट इज, secant को आपने पुट किया 1 अपॉन cos, this cos as it is, now we are taking the LCM, जैसे ही आपने LCM लिया ये इससे मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर है, ये 1 एज इट इज, cos आपने LCM लिया 1 और ये इससे मल्टीप्लाई cos स्क्वायर, ना 1 माइनस साइन स्क्वायर हमने पुट किया cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर मैंने पुट किया है साइन स्क्वायर फ्रॉम द फर्स्ट आइडेंटिटी, डिनोमिनेटर्स एज इट इज पुट किए हैं, एक साइन से आपका एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक cos से आपका एक cos कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास रह जाएगा एक cos और एक sin, राइट। क्या ये आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका, नहीं आया, नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल टेक द राइट हैंड साइड एंड सॉल्व दैट ऑल्सो। मैं इसको सिर्फ ये नोट करके रख रही हूँ कि मेरा sin ए cos ए आ गया, देन आई एम टेकिंग द राइट हैंड साइड, राइट। मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये सारा आपने इरेज नहीं करना, ये सारा करके रखना है। लेफ्ट हैंड साइड मेरी सॉल्व करके आ चुकी है sin ए cos a, now I am taking the right hand side, your right hand side is 1 upon tangent a plus cot a, we are converting again in the form of sin and cos, tangent को क्या लिख सकते हैं हम, tangent can be written as sin a upon cos a and cot a can be written as cos a upon sin a, sin a upon cos a plus cos a upon sin a। अगले स्टेप में ले दे के the only thing we can do is we can take the LCM, डिनोमिनेटर का LCM लेते हैं, 1 आपका ऊपर एज इट इज, नीचे वाले का सिर्फ आप LCM ले रहे हो, sin a cos a, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे, sin इंटू साइन विल बी sin स्क्वायर a प्लस cos इंटू cos will be cos square a। Now sin square a plus cos square a is 1, so you are getting 1 upon sin a cos a, right। जैसे ही आप डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, बट उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, राइट। सो वी कैन राइट इट एज 1 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल, sin a cos a नीचे है ऊपर चला गया, sin a cos a और 1 ये आपका ऊपर था ये नीचे आ गया, 1 और 1 तो आप लिखे या ना लिखे डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, व्हाट इज लेफ्ट sin a into cos a, प्रोडक्ट में डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बट प्लस और माइनस में इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, सो दिस इज आल्सो sin a cos a, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी sin a cos a है, both the sides are coming equal as the question is done, right। दोबारा से एक बार राइट हैंड साइड देख लो,
हाँ जी चयन, डू यू हैव टू से समथिंग? चयन बोलो। चयन, अनम्यूट योरसेल्फ। नो, नथिंग ही हैज टू से। हेलो 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 मैम। हाँ जी, यस। मैम मेरे को ना वो लास्ट मैम मेरे को जो है वो लास्ट वाला स्टेप नहीं आया मैम अच्छे से मैं मैम। अभी पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, नोट टू वरी। राइट हैंड साइड वी आर टेकिंग, लेफ्ट हैंड साइड वाज क्लियर टू एवरीवन। राइट हैंड साइड लिया ये है मैम मैंने 1। इसके जो बाद वाला है ना सब वो वाला नहीं आ समझ में। ये कौन सा वाला बाद वाला बेटा? यही तो बता रही हूँ। या लेफ्ट हैंड साइड समझ में नहीं आई? हाँ मैम ये वाला। यही वाला ना मैम यही मैम राइट हैंड साइड में सेकंड स्टेप नहीं आया मेरे को अच्छे से समझ में। ये वाला। जो ये है मैम। यस मैम हाँ ठीक ये है, वाला है। ठीक है। मैंने राइट हैंड साइड ली है। राइट हैंड साइड इज 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कॉट ए। आपने टेंजेंट को, आपको पता है टेंजेंट साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, और कॉट ए जो है वो कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। सो टेंजेंट की जगह पे मैंने लिखा साइन अपॉन कॉस, कॉट की जगह पे लिखा है मैंने कॉस अपॉन साइन। अब ऊपर वाला 1 ये सारा एज इट इज चलता रहेगा। नीचे की हम बात करते हैं, इसका लेंगे एलसीएम। क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं तो ये दोनों ही एलसीएम बन जाएंगे, साइन ए इंटू कॉस ए। और अगर दोनों एज इट इज एलसीएम बनते हैं ना तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है आपका। साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर बन जाएगा, कॉस इंटू कॉस बन जाएगा कॉस स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आपका साइन कॉस एलसीएम। राइट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारी आइडेंटिटी होती है, ये हो गया 1 के इक्वल। 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, ये आपका साइन ए कॉस है। उसके बाद आपने क्या किया, ये न्यूमरेटर आपका एज इट इज, डिनोमिनेटर में आपके पास है 1 अपॉन साइन ए कॉस है। जैसे ही आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो ये साइन ए कॉस ए अपॉन 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। राइट, सो 1 और 1 ये तो आपके हट गए यहाँ से, सिर्फ क्या रह गया, साइन ए कॉस ए। दिस इज द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आप पहले प्रूव कर चुके हो कि वो भी साइन ए कॉस ए होती है, हेंस राइट एंड लेफ्ट बोथ द साइड्स आर इक्वल, सो द क्वेश्चन इज डन। राइट, now the last part of the question of the exercise as well, 10th part is your 10th part has 3 parts. We have to prove all the 3 parts to be equal. First is 1 plus tangent square a upon 1 plus cot square a is equal to 1 minus tangent a upon 1 plus 1 minus cot a whole square is equal to tangent square a. राइट, आपने ये प्रूव करना है ये भी टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल है और ये भी टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल है। राइट, सो वी विल टेक द फर्स्ट पार्ट, ये भी इसके इक्वल आ जाएगा। देन वी विल टेक सेकंड पार्ट, वो भी इसके इक्वल आ जाएगा। लेट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। योर फर्स्ट पार्ट इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको जो आंसर चाहिए वो टेंजेंट में चाहिए, ठीक है। तो हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट ना करके हम इसे टेंजेंट में ही कन्वर्ट करते हैं। ये तो ऑलरेडी टेंजेंट है। कॉट को टेंजेंट में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज कॉट एंड टेंजेंट आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, सो कॉट को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन टेंजेंट। राइट, यहाँ पर लिख दिया हमने 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट की जगह पे 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर ए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, ये तो आपका ठीक चल रहा है, नीचे आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा आपका, पहले तो ऊपर वाला मैं एज इट इज लिख रही हूँ, देन इन द डिनोमिनेटर द एलसीएम विल बी टेंजेंट स्क्वायर ए। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, फिर से डिनोमिनेटर को आप ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर जाते ही जैसे ही वो मल्टीप्लाई में जाएगा उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। राइट, सो इसका रेसिप्रोकल करते हैं। ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर एज इट इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है मल्टीप्लाई, इसका उल्टा करो, टेंजेंट स्क्वायर है अपॉन
ये ऊपर चला गया, ये नीचे रह गया, टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1, ये और ये, क्या ये दोनों सेम है? दोनों सेम है, यस बोथ आर सेम। तो दोनों को आपने कर दिया कैंसल। जैसे ही आप कैंसल करेंगे आपके पास क्या रह गया? यू विल बी लेफ्ट विद ओनली टेंजेंट स्क्वायर ए। इसको आपने इससे कैंसिल कर दिया और आपके पास रह गया टेंजेंट स्क्वायर ए। यही आपने प्रूव करना था, राइट? दोबारा से सुन लो फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट पे आते हैं। योर फर्स्ट पार्ट इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मुझे आंसर में सिर्फ टेंजेंट चाहिए, इसलिए मैंने कॉट स्क्वायर को लिख दिया 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर, राइट? ये लिख दिया तो अब इसका एलसीएम भी लेना पड़ेगा। ये आपने एज इट इज लिखा, नीचे आपका एलसीएम आ गया टेंजेंट स्क्वायर। नाउ टेंजेंट स्क्वायर इनटू 1 इज टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये टेंजेंट स्क्वायर आपका एलसीएम था, राइट? ये आप जैसे ही ऊपर लेकर जाओगे इसका रेसिप्रोकल, टेंजेंट स्क्वायर ए ऊपर पहुंच गया और टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 नीचे रह गया। एक ये टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 है, दोनों सेम होते ही ये हो गए कैंसिल एंड व्हाट इज लेफ्ट? ओनली टेंजेंट स्क्वायर ए। क्लियर? तो एक पार्ट तो हमारा हो गया। नाउ वी आर कमिंग ऑन द सेकंड पार्ट। इसको भी हम टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करते हैं। योर सेकंड पार्ट इज 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। अब आपका स्क्वायर बाहर चला गया, ठीक है? फिर से हमें आंसर सिर्फ टेंजेंट में चाहिए, तो हम कॉट को कन्वर्ट करते हैं टेंजेंट में। एट द प्लेस ऑफ कॉट आई एम राइटिंग 1 अपॉन टेंजेंट। सो आई विल गेट 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेंजेंट ए होल स्क्वायर। आपका स्क्वायर एज इट इज चलता रहेगा। नाउ 1 minus tangent A as it is. Similarly, just like first part we have done, we are taking the LCM of this part. LCM will be tangent A, right? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आ गया tangent A और प्लस माइनस माइनस 1 as it is. स्क्वायर आप as it is लिखते रहो। देन फिर से इसको ऊपर लेके जाओ, इसका रेसिप्रोकल 1 माइनस टेंजेंट ए आपका रह गया एज इट इज और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या गया? टेंजेंट ऊपर, टेंजेंट माइनस 1 नीचे, टेंजेंट ए ऊपर और टेंजेंट ए माइनस 1 नीचे आ गया। एक ये है इसका स्क्वायर, इस स्क्वायर को सब पे अलग अलग कर लो। स्क्वायर इसका भी हो गया, स्क्वायर इसका भी हो गया और स्क्वायर इसका भी हो गया, ठीक है बेटा? जब बस अब आपने एक चीज का मेन ध्यान रखना है कि अगर आपका ये टेंजेंट ए माइनस 1 है, इधर 1 माइनस टेंजेंट ए है, अगर ये दोनों किसी तरह से कैंसिल हो जाए तो क्या रह जाएगा? सिर्फ टेंजेंट स्क्वायर ए और मेरा आंसर आ जाएगा, राइट? अब इसका साइन का क्या करूं? साइन का जब भी हमें उल्टा चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं? नेगेटिव कॉमन बाहर निकालते हैं। अर्लियर ऑल्सो वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको टेंजेंट ए माइनस 1 की जगह 1 माइनस टेंजेंट ए चाहिए, तो माइनस आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, राइट? अब कॉमन जो निकालोगे वो माइनस के अंदर ही कॉमन आएगा। ये देखो मैं इसको लिख रही हूँ, बाकी टर्म्स में एज इट इज लिख रही हूँ 1 माइनस टेंजेंट ए होल स्क्वायर इनटू टेंजेंट स्क्वायर ए और नीचे मैंने माइनस कॉमन लिया और जैसे ही माइनस बाहर आया ये अंदर वाले उल्टे हो गए। टेंजेंट ए माइनस 1 क्या बन गया? 1 माइनस टेंजेंट ए, जैसे ही आपने माइनस कॉमन निकाला सो दैट आपके दोनों सेम आ सके, राइट? उसके बाद ये स्क्वायर भी था, स्क्वायर भी लगा दो, ठीक है? अब नेगेटिव का स्क्वायर आपका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का स्क्वायर होने का मतलब है नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो गए पॉजिटिव। तो चाहे आप ये नेगेटिव लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा? ये माइनस यहाँ से हट जाएगा और आपके पास जो टर्म रह जाएगी दैट विल बी ये एज इट इज 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है इनटू टेंजेंट स्क्वायर है अपॉन, यहाँ से ये नेगेटिव हट गया, नेगेटिव हटते ही आपके पास सिर्फ टर्म रह गई 1 माइनस ये स्क्वायर आपका बाहर है, 1 माइनस टेंजेंट है और इसका भी स्क्वायर। अब दोनों सेम हो गए, जैसे ही सेम हो गए आपने इसको कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया तो आपके पास क्या रह गया? टेंजेंट स्क्वायर है और यही तो आपको चाहिए था, ठीक है? एंड देन वी विल राइट हेंस
प्रूव्ड, राइट। जल्दी से एक बार दोबारा से सुन लो सेकंड पार्ट। सॉरी, योर सेकंड पार्ट इज 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। हमने कॉट को टेंजेंट में कन्वर्ट किया, कॉट को लिखा है 1 अपॉन टेंजेंट, राइट। ये ऊपर वाला टर्म एज इट इज, नीचे का आपने लिया एलसीएम, टेंजेंट ए इज द एलसीएम, ये इससे मल्टीप्लाई होगा टेंजेंट ए माइनस 1, फिर आप लोगे इसको उल्टा करोगे, ऊपर लेकर जाओगे तो ये टेंजेंट ऊपर पहुंच गया, टेंजेंट ए माइनस 1 नीचे रह गया। ये जो स्क्वायर था इसको मैंने इसका अलग लिख दिया, इसका अलग लिख दिया और इसका स्क्वायर, तीनों टर्म्स के साथ अलग अलग स्क्वायर्स लिख दिए, राइट। अब मेरे को सिर्फ टेंजेंट स्क्वायर आंसर चाहिए, आई डोंट वांट दीज टू, ठीक है। इन दोनों को कैंसिल करना पड़ेगा, पर कैंसिल कैसे करूं, यहाँ पर तो 1 माइनस टेंजेंट है, यहाँ टेंजेंट माइनस 1 है, राइट। तो इनको उल्टा करने के लिए आई विल हैव टू टेक माइनस कॉमन। जैसे ही यहाँ से माइनस कॉमन निकला, ये दोनों टर्म्स उल्टी हो गई। उल्टी क्यों हो गई, क्योंकि इनका साइन चेंज हो गया, माइनस वाली प्लस हो गई, प्लस वाली थी तो हमने आगे लिख दी, टेंजेंट पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया तो ये पीछे लिख दिया, राइट। अब ये स्क्वायर है, नेगेटिव का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। आपको पता है कि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, राइट, बिकॉज स्क्वायर मतलब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो आपके पास सिर्फ रह गया 1 माइनस टेंजेंट ए का स्क्वायर, नेगेटिव यहाँ से खत्म, बाकी टर्म्स एज इट इज लिखिए, 1 माइनस टेंजेंट ए होल स्क्वायर, ये टेंजेंट स्क्वायर है और ये 1 माइनस टेंजेंट ए होल स्क्वायर, दोनों सेम होते ही दोनों कैंसिल हो गई, एंड व्हाट इज लेफ्ट, टेंजेंट स्क्वायर ए, व्हिच इज आल्सो द सेम जो आपको चाहिए था, right? So this was your exercise 8.4, chapter is finished, right? So you have to do the practice and you will let me know when I have to give you the assignment, so that practice also, right? अब इसमें से आपके एक एक्सरसाइज सिलेबस में से कट चुकी है बेटा, that is your exercise 8.3, ठीक है। तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, और समझ लिया है आपने तो बहुत अच्छी बात है, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली आपकी एक्सरसाइज सिलेबस में से कैंसिल हो चुकी है फॉर दिस ईयर, क्लियर। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे। कल थोड़ी सी इसी चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।